बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा वेव्स चैप्टर से और ये बीट्स फिनोमेनन पर बेस्ड है और ये बीट्स फिनोमेना एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वेव्स। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको दो प्लेन हार्मोनिक साउंड वेव्स दे रखी है, उनकी इक्वेशंस दे रखी है और यहाँ पर जो भी वैल्यू हमें दिया हुआ है वो MKS में है और ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है हाउ मेनी टाइम्स डज एन ऑब्जर्वर हियर मैक्सिमम इंटेंसिटी इन 1 सेकेंड, राइट। तो जब दो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसीज थोड़ी डिफरेंट होती है ना तो उनके सुपर पोजिशन से बीट्स प्रोड्यूस होता है, हमें ये मालूम है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है साउंड वेव्स के लिए वो लिख लेते हैं। वो क्या होगी, y इज इक्वल्स टू ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, जहाँ पर k हमारा प्रोपेगेशन कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर है और ओमेगा हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए कैपिटल ए एम्पलीट्यूड है, राइट, एंड दिस वाइज गिव्स अ डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो यहाँ पर जब हम इसको इक्वेशन को देख रहे हैं तो हम दोनों वेव्स की बात करते हैं। तो अगर मैं पहली वेव की बात करती हूँ, फॉर फर्स्ट वेव, हमारा जो पहला वेव है ये वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, पहली इक्वेशन दे रखी है। तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। हमें क्या दे रखा हुआ है इसमें, y1 x कॉमा टी इज a cos 0.5 पाई x माइनस ये क्या दे रखा है ब्रैकेट में 100 पाई टी। अब इस इक्वेशन में अगर हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो ये वैल्यू जो है हमारे पास ये ओमेगा के बराबर हो गई। तो हम इसको लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट वेव ओमेगा वन विल बी 2 पाई न्यू वन, ये फॉर्मूला होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, और ये दे रखा हमको 100 पाई, ठीक है। तो हम बेसिकली निकाल के रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस निकाल रहे हैं, राइट। बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बीट्स पर सेकेंड, तो यही हम इसमें निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ से आगे हमारे पास अगर मैं न्यू वन की बात करती हूँ तो न्यू वन कितना हो जाएगा, दिस इज 100 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 50 हर्ट्स, राइट। अब आते हैं हम सेकेंड वेव की इक्वेशन के लिए। तो फॉर सेकेंड वेव, अगर मैं सेकेंड वेव की बात करती हूँ तो यहाँ से सेकेंड वेव अगर आप देखते हो तो क्या दे रखा है हमको सेकेंड वेव में, सेकेंड वेव हमारे को दे रखी है y2 इज इक्वल्स टू y2 ऑफ x कॉमा टी इज a cos 0.46 पाई x माइनस 92 पाई टी, ये इक्वेशन में दे रखा है हमको, राइट। अब ये इक्वेशन फिर से स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इससे कंपेयर कर देते हैं। जब कंपेयर करेंगे तो सेकेंड वेव के लिए ओमेगा 2 कितना आ गया, 2 पाई न्यू 2 इज दिस वैल्यू 92 पाई, तो ये 92 पाई हो गया। तो यहाँ से ये हमारे पास पाई कैंसिल हो जाएगी, तो ओमेगा 2 कितना आ गया, 92 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना आ रहा है 92 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आया 46 हर्ट्ज, राइट। तो बीट फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करती हूँ तो बीट फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो बीट फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई, बीट फ्रीक्वेंसी हो गई हमारे पास, दिस इज 50 माइनस न्यू वन माइनस न्यू टू, and this is 50 minus 46 which is 4 hertz. This is beat frequency. Question में पूछ रहा था how many times does an observer hear maximum intensity in 1 second. तो maximum intensity count का मतलब होता है beat frequency, और वो हमें कितनी मिलेगी 4 beat per second। तो इसलिए 1 second में ऑब्जर्वर ने कितनी बार maximum intensity सुनी है, 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 बीट्स पर सेकेंड, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि बीट फ्रीक्वेंसी में हम इसको 4 बीट पर सेकेंड, ओके। तो आंसर अगर हम चेक करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास। तो इस क्वेश्चन में सबसे हमें जो बीट्स कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, एक्चुअली इक्वेशन लिखनी है, फिर कंपेयर करना है उसको फ्रीक्वेंसीज के साथ में, और फिर न्यू वन माइनस न्यू टू निकाल देते हैं और उससे बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब है 1 सेकेंड में 4 बार लाउड साउंड या मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी। तो इसीलिए हमने जो आंसर लिया है वो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आ गया, 4 टाइम्स पर सेकेंड। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन।